भागलपुर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपहरण कांड के 8 अभियुक्त को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 4 दिन पूर्व भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी रेणु देवी पति धर्मेंद्र पासवान के पुत्र दिव्यांशु कुमार का अपहरण कर लिया गया था, जिससे मोबाइल के माध्यम से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। उस मामले में पुलिस को सूचना मिलने पर एक टीम गठित करते हुए विभिन्न जगहों में छापेमारी करते हुए 8 लोगों को मोबाइल एवं एक देसी कट्टा व एक गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। अपहरण कांड का षड्यंत्र रच रहे अपहृत दिव्यांशु कुमार ने बताया कि पिता से मोबाइल के लिए 20,000 रुपए की मांग की थी, जो नहीं मिलने पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची। इस कांड में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा एक और खुलासा हुआ कि माही फ्रेंड्स क्लब के नाम से फ्रॉड साइबर क्राइम करता था, फर्जी बैंक अकाउंट, गलत तरीके से सिम का उपयोग एवं चाइनीज सेट मोबाइल का भी गलत उपयोग कर पैसे के उगाही का धंधा चलाता था। इसने अभी तक कितने लोगों से ठगी की है, इसकी जांच की जा रही है। देखिए, इसमें तो ये तो मतलब सोशियोलॉजिकल फैक्ट है और कहीं ना कहीं ये पहले भी देखा गया कि ये जो लड़का जो अपहृत दिव्यांशु पहले भी वो 6 महीने पहले भी अपने दोस्तों के साथ भागा था और कलकत्ता में भागा और उसके बाद फिर पुलिस ने रिकवर करके दोबारा इनके अभिभावक को लड़का दिया। तो बिल्कुल एक समन्वय होना चाहिए और कहीं ना कहीं ये लार्जर एक क्वेश्चन है, चाहे वह एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे फैमिली में सोशलाइजेशन हो। लोग जानते हैं कि जामताड़ा इस चीज़ के लिए बहुत जाना जाता है और कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉकेट्स जो हैं वो भागलपुर में भी इस तरीके का डेवलप कर रहा है। भोलानाथ पुल फ्लाईओवर इसाकचक पहुंच पथ संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा विराट सभा का आयोजन किया गया। सभा में कहलगांव विधायक पवन यादव ने भी शिरकत की। पूर्वी क्षेत्र के लोगों की मांग है, जिस तरह भोलानाथ पुल फ्लाईओवर ब्रिज से उत्तर और दक्षिण वालों को सुविधा होगी, उसी तरह पूरब और पश्चिम वालों के लिए भी पहुंच पथ दी जाए, जिससे तकरीबन दर्जनों गाँव के 5 लाख की जनसंख्या को आने जाने में सुविधा हो। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो यह प्रदर्शन और भी बृहत रूप में किया जाएगा। इसके लिए सड़क जाम करना पड़े तो करने को तैयार है। वहीं कहलगांव विधायक पवन यादव ने कहा, यह फ्लाईओवर ब्रिज 137 करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है। पूर्वी क्षेत्र के लोगों का साफ तौर पर कहना है, इस ब्रिज से इसाकचक और डिक्सन रोड जाने के लिए पहुंच पथ दी जाए। इस बारे में सरकार से बात करूंगा, चाहे इसके लिए बिहार सरकार व केंद्र स्तर पर क्यों न बात करना पड़े। का प्राकलन तैयार हो करके और इस पुल का निर्माण के लिए आगे प्रक्रिया जारी हो गया है, लेकिन उसमें प्रावधान क्या है कि हम सबों के यहाँ देखिए जनसंख्या बहुत है और आप चाहे चलिए कहलगांव से आइए, चाहे आप जीछो सरदे होकर के आइए, कहीं से भी आइए तो मेन एक ही रोड है। सबों का हुआ कि नहीं भाई, कम से कम भोलानाथ पुल जो फ्लाईओवर है इसमें इसाकचक की ओर आने के लिए हम सबों को एक अप्रोच रोड चाहिए। भागलपुर पुलिस वाले अपना रौब पुलिस वालों पर ही आजमाते दिख रहे हैं। भागलपुर में कई जगहों पर वन वे ट्रैफिक रूल बनाया गया है, पर इस वन वे का रूल शायद आम जनता के लिए ही बना है। अगर आम जनता इस वन वे के रूल को तोड़ती है तो उसे हजारों रुपए आर्थिक दंड देना होता है, लेकिन अगर पुलिस वाले इस यातायात में बने वन वे के रूल को तोड़ते हैं तो उनसे पूछा भी नहीं जाता। ताजा मामला कचहरी चौक का है। कचहरी चौक पर वन वे के रूल को तोड़ते हुए बरारी थाना की गश्ती गाड़ी गुजर रही थी। यातायात प्रभारी अरुण पासवान एवं उनके दलबल ने उसे रोका, लेकिन गाड़ी को और तेज करने के चक्कर में उसका डायनेमो खराब हो गया और ब्रेक भी फेल हो गया। इससे बड़ा हादसा होते होते रह गया। अचानक पुलिस गाड़ी के सामने टोटो आ गया, जिसमें जोरदार धक्का लगा, जिससे टोटो रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वन वे के उल्लंघन तोड़ने को लेकर यातायात पुलिस और बरारी थाना पुलिस में अच्छी बहस छिड़ गई। दोनों एक दूसरे को वर्दी का धौंस दिखाते रहे। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि वन वे ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने के चलते ही यह घटना हुई। रूल तोड़ने का बरारी पुलिस बल को तनिक भी मलाल नहीं था, उल्टे यातायात पुलिस को ही जमकर लताड़ते दिखे। अब सवाल यह उठता है, जब पुलिस ही पुलिस की बात नहीं सुन तो क्या यह नियम सिर्फ आम लोगों के लिए बना है? यूं तो कहा जाता है रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है। आज के दिन सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं, लेकिन छुट्टी के दिन 13 नवंबर रविवार को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के आदेशानुसार विश्वविद्यालय की सारी इकाई खुली रही। जिस तरह वर्किंग डे में सारा कार्य किया जाता है, वैसे ही आज छुट्टी के दिन भी सारा कार्य किया गया। कुल सचिव डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने बताया कि प्रशासनिक भवन के कार्यालयों में कई कार्य पेंडिंग थे। छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हुई थी, जिसके लिए आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को खोला गया। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि रविवार को विश्वविद्यालय कुलपति का आदेशानुसार खोला गया है। पूर्व के दिनों में 22 अक्टूबर शनिवार को अवकाश दिया गया था, उसी की पूर्ति की गई। रविवार को जो हम विश्वविद्यालय वीसी महोदय के आदेशानुसार जो खोलने का निर्णय लिए, उसके पीछे 2-3 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला तो है कि कुछ हमारा जो सिंडिकेट की बैठक है, तो उस बैठक में जाने के पहले हमको जो तैयारी करनी पड़ती है, तो उस तैयारी के लिए भी हम कुछ ऐसा वर्क रह गया जिसमें हमारी तैयारी नहीं थी, उसको हमको तैयार करना है। दूसरा, हम छुट्टी अवेल किए थे, कर्मचारी के आग्रह पर वीसी साहब ने जो छुट्टी दिया था,
तो उसकी क्षतिपूर्ति भी हमको करने हेतु विश्वविद्यालय खोलना पड़ा। 17 वर्षीय प्रेमिका काजल और 20 वर्षीय प्रेमी यश एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। देखते ही देखते दोनों की नजरें मिली और दोनों में अटूट प्यार हो गया। वह दोनों एक दिन योजना बनाकर घर से फरार हो गए और राजकोट जाकर शादी कर ली। फिर यश अपनी पत्नी काजल को लेकर अपने घर भागलपुर आ गया। लड़की अचानक अपने मायके चली गई, फिर लौटकर अपने प्रेमी यश के पास नहीं आई। लड़की काजल की मां ने यश पर अपनी बेटी के अपहरण व नाबालिग होने का 166 के तहत केस दर्ज किया, जिसके चलते यश को 18 अप्रैल 2022 को पुलिस ने सलाखों के पीछे कर दिया। यश की मां का कहना है, मेरे बेटे को जेल से निकाला जाए, उसका कोई गुनाह नहीं है, दोनों ने प्रेम किया था, फिर अपहरण की बात कहां से आ रही है। गौरतलब हो कि यश की मां विधवा और लाचार है। वह चौका बर्तन कर अपने घर को चला रही है। उसके पास 12 वर्ष की बेटी ही एक सहारा है। यश की मां का साफ तौर पर कहना है कि मेरी बहू बेवफा निकल गई, जिससे मेरा बेटा बेइंतहा मोहब्बत करता था। अब वही लड़की कह रही है, जब तक मुझे जमीन मेरे नाम से नहीं कर देते तब तक मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मामला प्रेम प्रसंग का है। लड़की मां के चंगुल में कैद है तो लड़का सलाखों के पीछे। जेल कैसे गया? वो लड़की केस की, मेरा बेटा के संग 2 महीना जेल वहाँ राजकोट रही, 2 महीना यहाँ रही, यहाँ मेरे घर घुस करके 2:30 बजे रात में। और इस हालात में वो जगह जमीन के विषय में बोली कि लिखो, नहीं लिखा मेरा बेटा तो जेल करा दी सर। सुल्तानगंज के दुधैला काली मंदिर के प्रांगण में गंगोत्री जागरण मंच बिहार के तत्वावधान में 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मंत्री सह रुपौली विधायक बीमा भारती, पूर्व अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर रतन मंडल, पूर्व जिला अध्यक्षा सविता देवी ने दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री सह रुपौली विधायक बीमा भारती एवं पूर्व अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रतन मंडल ने गंगोत्री जागरण मंच बिहार के माध्यम से गंगोत्री जाति उत्थान के लिए शिक्षा, नैतिकता, राजनैतिक, सामाजिक उत्थान के लिए हर जगह यह कार्यक्रम किया जाएगा, जिससे गंगोत्री जाति के लोगों का उत्थान हो सके। इस दौरान गंगोत्री जागरण मंच के सदस्य सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। जात बहुत ज्यादा है, गंगोता जात, उसको मंत्रालय नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलता है, तो हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष करते रहेंगे इसको, और संघर्ष कर करके सरकार तक हम पहुंचाने का काम करेंगे।